देशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 300 से लेके 327 के MCQs। पार्ट 3 है ये हमारा MCQs का, इनके सेक्शनों से रिलेटेड। अंडर विच ऑफ द प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द जजेस और मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। मतलब जज और मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन के तहत डिस्पेंस कर सकते हैं एक्यूज की प्रेजेंस को? तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, 317 में। ठीक है, इसमें डिस्पेंस कर सकते हैं। और 318 क्या कहता है? प्रोसीजर वेयर द अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग। अगर वो अक्यूज जो है वो प्रोसीडिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ए है। और 316 क्या बात करता है? 316 कहता है आपका नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज टू इंड्यूस डिस्क्लोजर। कोई इन्फ्लुएंस यूज नहीं करा जाएगा डिस्क्लोजर के लिए। और 315 क्या कहता है? एक्यूज पर्सन नॉट टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। एक्यूज पर्सन आपका कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। ठीक है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319। 319 कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग गिल्ट ऑफ ऑफेंस, यानी कि पावर प्रोसीड की बात करता है। ठीक है, 319 कहता है कि आप उसके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकते। अब ये 319 है क्या डे का नाम? ये कहता है कि कैन नॉट बी पास अनलेस एटलीस्ट वन प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन एग्जामिन। कम से कम एक विटनेस को तो एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक नहीं, जब तक नहीं करोगे तब तक 319 का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, 319 से रिगार्डिंग। तो इसमें 319 से रिलेटेड सबसे गलत स्टेटमेंट है आपका एन एक्यूज वन डिस्चार्ज कैन नेवर बी समन्ड अंडर सेक्शन 19। ठीक है, तो ये वाली बात नहीं। तो इसका आंसर बी है। विच अंडर सेक्शन 319 अ पर्सन मे बी एडिट और एडिशनल ऑफ एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूज को एड ऑन और निकाल और सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे? वो है आपका एविडेंस एड्यूस इन द केस, एविडेंस एड्यूस ऑन द केस। तो इसका आंसर सी है। पावर ऑफ 319 कैन बी एक्सरसाइज। कौन एक्सरसाइज कर सकता है आपका? तो ये आपका कर सकता है बाय अ मैजिस्ट्रेट and the court of session both only after recording the evidence during the inquiry or at least one। ठीक है, तो 319 की पावर आपका है, दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए है। फॉर द समनिंग और एक्यूज अंडर सेक्शन 319, तो एटलीस्ट वन both are the above statements are relevant। both in a trial is relevant। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी है। इन केस 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर एम्बिट एंड स्कोप ऑफ द 319। ठीक है, 319 ये होता है कि जिसका केस में नाम नहीं था पर केस को स्टडी करा तो पता चला कि इसका नाम आना चाहिए आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो उसको एक्यूज बना लिया गया। ठीक है, तो 319 की बात करें, इसमें कौन सा केस है जो इससे डील करता है? ये है आपका हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर है ए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हरदीप सिंह वाले केस में को किससे रिलेटेड है? 319 से रिलेटेड, ऊपर ही दे दिया था। तो इसका आंसर सी है। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 शैल हैव द इफेक्ट ऑफ। अब ये किस पे 320 किस पे इफेक्ट डालता है आपका? कन्विक्शन, डिस्चार्ज, एक्विटल या फिनिश ऑफ द केस? तो ये बात डालता है आपका एक्विटल पे। अगर मान लो कोई 320 में कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल की बात करता है, ठीक है, उसमें हो गया कंपाउंड हो गया, मतलब वो बरी हो गया, तो उसे एक्विटल माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। कंपाउंडिंग ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 क्रिमिनल प्रोसीजर द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। When the person who would be otherwise be competent to compound an offense is dead, तो वो डेड हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं कोर्ट के परमिशन है। तो यहाँ पर आंसर है इसका डी। कोर्ट की परमिशन होगी तो ही। ठीक है, सी में क्या, सी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है विदाउट कोर्ट कंसेंट। ठीक है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट कंसेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। कोर्ट के कंसेंट से ही बन सकते हैं। ऑफेंस ऑफ इंडियन आईपीसी अदर मेंशन सीआरपीसी नॉट कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग विद द परमिशन, कंपाउंडेबल। ये 320 आपका कहता है किस बात पे है? तो ये कहता है आपका नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करता है कि नॉट कंपाउंडेबल में ऑफेंसेस में कैसे कंपाउंडेबल होगा। ठीक है, तो 320 क्या कहता है आपका? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी डील विद द कंपाउंडेबल ऑफेंस? तो कंपाउंडेबल ऑफेंस से रिलेटेड आपका 320 डील करता है। इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, बट 319 क्या बात करता है कि अगर किसी अक्यूज का नाम नहीं है और उसको बाद में अक्यूज बनाना चाहिए एटलीस्ट वन विटनेस के तौर पे, या उसका नाम 161 की स्टेटमेंट में होना चाहिए और ऑन हो तो उसके नाम होना चाहिए, उनकी बात करता है।
ठीक है। 321 बात करता है विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, केस जो है विड्रॉल कर लिया, प्रोसिक्यूशन नहीं। और 324 बात करता है ट्रायल ऑफ ए पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंस अगेंस्ट कॉइन स्टैम्प एंड लॉ प्रॉपर्टी है। तो इससे आंसर वैसे इसका बी है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 द लीगल गार्डियन ऑफ ए पर्सन, लीगल गार्डियन ऑफ ए पर्सन कौन माना जाएगा आपका 18 ईयर्स अंडर द एज ऑफ 18, इडियोटिक ल्यूनेटिक, और इनका गार्डियन कौन कौन माना जाएगा उनके बेस पे लीगल गार्डियन। मान लो इनके से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है और वो कंपाउंड उनका कंपाउंड करना है, तो ये इनका लीगल गार्डियन भी इनका तीनों का कर सकता है। ठीक है, लीगल गार्डियन। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ रिजल्ट इज दैट द क्रिमिनल केस, तो इसमें से आपका कौन सा क्रिमिनल केस की बात करता है, तो वो बात करता है आपका कि एक्विटल ऑफ एक्यूज, एक्विटल ऑफ एक्यूज। अगर कंपाउंड 320 में वो है तो वो एक्विटल माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या है ए, इसका आंसर क्या था डी। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सीआरपीसी, वो किस में दे रखा है 320 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। An order of granting permission withdrawal the prosecution is solely on the ground of that where accused was not available permissible, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर सी है। द ऑफेंस कमिटेड अंडर विच ऑफ द सेक्शन इज नॉट कंपाउंडेबल, इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है, तो 352 बोथ बी एंड सी, बी एंड सी जो है वो आपका कंपाउंडेबल है। 354 वही है लड़की छेड़ देना, 353 होता है असॉल्ट से रिलेटेड है, 353 वो पब्लिक सर्वेंट पे असॉल्ट करा, तो ये आपका कंपाउंडेबल नॉट कंपाउंडेबल है। ठीक है, ये कंपाउंडेबल है, ये नॉट कंपाउंडेबल है, ये नॉट कंपाउंडेबल है। ठीक है, ये कंपाउंडेबल है, तो इसका आंसर है ई, बोथ बी एंड सी। वेदर एन वेयर एन वेदर एन whether an offense is compoundable or not is provided under section, आपका किस में बताया गया इधर ए और बी, नन ऑफ द अबव है इसमें, तो ऐसा आंसर। इसका आंसर ये था पहले, इसका आंसर डी है। ऑफेंस अदर देन दोज मेंशन सेक्शन 320 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंपाउंडेबल विद द परमिशन, अब इसका आंसर क्या है, इसका तो दिख ही रहा है डी है इसका आंसर। एन ऑफेंस वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स एज प्रोवाइड अंडर 326, इस 326 वाला जो ऑफेंस है वो क्या नॉन कंपाउंडेबल है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, आपका ये क्या है आपका नॉन कंपाउंडेबल, बी है इसका आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320, 320 का क्या इफेक्ट आएगा, एक्विटल सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंड अंडर से प्रोविजंस ऑफ 320, इसमें से क्या आएगा 447, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड, इसमें से कौन सा ऑफेंस जो कंपाउंडेबल नहीं है, 447 का ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या सी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 इज रिजल्ट इन, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा एक्विटल आएगा। एक्विटल दो वाली बात पे दे रखा है, एक्विटल इज अंडर ऑल सर्कम एक्विटल इज ओनली वेयर द चार्ज हैज ऑलरेडी बीन अवे फ्रेम, तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, तो वो एक्विटल माना जाएगा, तो इसका आंसर ए है। इफ द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट, इफ द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड ऑफेंस इज डेड, तो उसके बेस पे कौन कर सकता है, उसके लीगल हायर कर सकते हैं, बट वो कोर्ट से परमिशन लेंगे। ठीक है, कैन बी डन लीगल वे विद द परमिशन ऑफ ओनली, सी है इसका आंसर। ऑफेंस इन विच कॉम्प्रोमाइज कैन बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज, वो कौन से है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसमें कौन से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंडेबल, इसमें कौन सा ऑफेंस जो कंपाउंडेबल नहीं है, 324 है, हर्ट बाय डेंजरस वेपन है उसका, तो ये बी है इसका। when the person competent to compound an offense, when a person is competent to compound an offense under 320 is dead, तो उसके बेस पे लीगल सी है इसका आंसर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है सी। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपाउंडेबल ऑफेंस इज प्रोवाइड अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में प्रोवाइड करा गया इसका 320, सी है भैया।
बी है इसमें, मैंने गलती से कर दिया 320। इफ अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड ऑफेंस इज डेड, तो उसके बेस पे कौन सा कर सकता है आपका, कैन बी डन बाय लीगल डिसीज ओनली व्हेन द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो इसका आंसर सी है, पेमेंट। हाँ सी है बस। हु इज पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास अंडर सेक्शन 320, अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ तो कौन कंपाउंड कर सकता है, तो वो पर्सन कंपाउंड इज पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रेसपास अपॉन, जिसकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करा है, ठीक है, तो ए है इसका आंसर। कंपाउंडिंग ऑन ऑफेंस एज पर द 320 shall have the effect of acquittal. Offense not covered under section 320 of criminal procedure code, नॉट कंपाउंडेबल। ऑफेंस नॉट कवर्ड, इसमें कौन सा ऑफेंस कवर्ड नहीं है आपका, नॉन कंपाउंडेबल, तो इसका आंसर ए। क्लासिफिकेशन ऑफ इज गिवन अंडर सेक्शन 320। ओह, करता है ना गलती में, क्लासिफिकेशन पूछा उन्होंने, ठीक है। कंपाउंडेबल क्लासिफिकेशन की बात आपका फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है, ठीक है, और कंपाउंडिंग वाली बात आपका 320 में दे रखी है, मैं ही गलती कर गया, और सेकंड शेड्यूल में आपका फॉर्म्स की बात है रखी है। इन अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस इज डेड, तो उसके बेस पे कैन बी डन, इसका आंसर सी है। Which one of the following offense may not be compounded by the person mentioned in the third column of, थर्ड कॉलम में कौन से वाली बात कर रखी है, तो उसमें बाइगेमी की बात कर रखी है, ठीक है। नॉट कंपाउंडेड, नॉट कंपाउंडेड में बाइगेमी, तो बी है। ऑफेंस अदर देन दी दोस्त मेंशन अंडर सेक्शन, अदर देन दी मेंशन कर रखे हैं, तो वो आपका कौन सा है, नॉट कंपाउंडेबल, ठीक है। 320 में अदर देन दी ऑफेंस, अदर देन दी, तो अदर देन में कौन से बने, नॉट कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल ऑफेंस ही कंपाउंडेबल हो सकते हैं। बी कह रहा है कि नॉन नॉन अदर देन दी नॉन कंपाउंडेबल की बात करें। ए इज अ फेस ट्रायल ऑफ चीटिंग जेड, ए जो है वो फेस ट्रायल कर रहा है कि उसने जेड को चीट करा, ठीक है। ए पे केस है कि उसने जेड को चीट करा, बेस ऑन दिस इंड्यूस हिम लैंडिंग मनी एंड प्लेजिंग फेक डायमंड्स के बेस पे जेड डाइड, जेड मर गया, ड्यूरिंग द ट्रायल वाज सर्वाइव्ड बाय सन एक्स मूव्ड एन एप्लीकेशन इन द ट्रायल कोर्ट टू कंपाउंड द ऑफेंस। अब यानी कि सिंपल सी बात है, ए के ऊपर केस लगा कि जेड को उसने फेक डायमंड्स बेचे, अब जेड मर गया, ठीक है। अब जेड के बेस पे उसका लीगल हायर है आपका एक्स, क्या उसका सन कर सकता है ये आपका कंपाउंड, तो यस कर सकता है, इसका आंसर है टी, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, इनमें से कौन सा है ऑफेंस है जो आपका कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, तो इसमें आपका बात करता है ये बी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। ए इज अ पब्लिक सर्वेंट हैविंग चार्ज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेक्स एन इनकरेक्ट ट्रांसलेशन, एक पब्लिक सर्वेंट था, उसका काम था ट्रांसलेशन करना डॉक्यूमेंट्स का, पर उसने इनकरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया ऑफ ए डॉक्यूमेंट, देन टेंडेंट टू कॉज इंजरी टू बी, बी को इंजरी पहुंचाने के लिए। अब इसके ऊपर ये क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये, ठीक है, सी है इसका। हु कैन विड्रॉ केस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन, तो पीपी कर सकता है इन चार्ज ऑफ द केस, ठीक है, तो पब्लिक पीपी कर सकता है इन चार्ज ऑफ द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, पर कोर्ट की परमिशन लगती है, तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। प्रोसिक्यूशन कोई भी केस को वो कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, जो बट परमिशन लगेगी कोर्ट की। व्हेन अ पर्सन हु अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट कंपाउंड ऑन ऑफेंस एंड इज डेड, देन डेड हो गया, तो पर्सन क्या होगा, सी है इसका आंसर, वो ये उसके कोर्ट की परमिशन लेगा और कर सकता है। एट द टाइम ऑफ बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन मे बी विड्रॉ विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोई भी केस को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी कहाँ लिखी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक इंचार्ज ऑफ द केस, पीपी और एपीपी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सी है, पर तब परमिशन ऑफ द कोर्ट लगेगी, ठीक है। 321 कह रहा है इसकी सेक्शन। ऑफेंस विच कैन बी कंपाउंडेड आर प्रोवाइडेड अंडर, कौन से ऑफेंस की बात करी गई है, कंपाउंडेड की बात करी गई 320 में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस इज गिवन, कौन सी लिस्ट बता रखी है कंपाउंडेबल की, तो बी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कंपाउंडेबल है, तो 498 भी कंपाउंडेबल, 403 भी कंपाउंडेबल है, आपका 298 है, तो सारे ही है, डी है इसका आंसर। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल,
नॉन कंपाउंडेबल, इसका आंसर क्या है? सी। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल के बाद सी करता है। कंपाउंडिंग ऑन ऑफेंस विल रिजल्ट इन एक्विटल, उसका 320 का रीजन अगर हुआ है तो एक्विटल माना जाएगा। ठीक है, अब बात करता है आपका व्हेन ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 320 सच अ कंपोजिशन ऑफेंस शैल हैव द इफेक्ट एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस बी है इसका आंसर। ठीक है, when a person where a person who is competent to compound is dead, जो competent है वो dead हो गया तो क्या होगा? परमिशन ऑफ द कोर्ट वो विड्रॉ कर सकता है उसका लेवल सी है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द इंचार्ज ऑफ द केस, इंचार्ज बना देता है उसे केस और वो विड्रॉ कर सकता है। देखो 321 है इसका आंसर। ठीक है, अगर एक पीपी जो है ये पीपी है एपीपी जो भी बात कर लो, आपका कोई भी केस विड्रॉ कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो ये 321 ही बात कर रहा है। विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी ऑथोराइज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ, तो 321 से कहता है कि पीपी जो है विड्रॉ कर सकता है। एनी पीपी और असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ केस में बिफोर द प्रोनाउंस विड्रॉल फॉर द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम दिस डेट कैन कंसेंट ऑफ, अब क्या वो कंसेंट किसकी लेंगे विड्रॉ करने से पहले? तो वो कंसेंट लेंगे, कोर्ट की कंसेंट लेंगे। ठीक है, कोर्ट किसकी कंसेंट लेंगे कोई भी केस को विड्रॉ करने के लिए? कोर्ट की कंसेंट। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रिलेटेड टू रेप, रेप से रिलेटेड, तो आपका द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट स्टेटेड, जो विक्टिम है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, ये भी बात ठीक है। हमें इस करेक्ट ढूंढनी है। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट है। द ट्रायल शैल बी कंक्लूड इन कैमरा, कैमरा प्रोसीडिंग में होंगी, बिल्कुल ठीक है। द ट्रायल शैल बी कंडक्टेड एज फार एज प्रैक्टिकल, वुमेन जज, हाँ बिल्कुल सही है, तो डी भी है, तो इसका आंसर है सारे सही हैं इसके। ठीक है, और ये चीज़ है कि 2 महीने में एज फार एज पॉसिबल ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग मे बी विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी स्टेज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, इनमें से कौन सा वो है जो कर सकता है? तो आंसर है इसका बी, पीपी। ठीक है, पीपी कर सकता है। ठीक है, 321 में से पावर है विड्रॉ करने की विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के साथ। प्रोसिक्यूशन ऑफ केस इन्वॉल्विंग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी विड्रॉल बाय, अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को वो करा है उसने, तो वो क्या करेगा? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द परमिशन ऑफ द ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन परमिशन लेगा वो आपका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेगा। ठीक है, अगर देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या है कि अगर एक पीपी है, ठीक है, जिसको अपॉइंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करा था, पर यहाँ तो उसने जो ऑफेंस हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट से अगर वो पीपी अपॉइंट हुआ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा। बट मान लो अगर ये पीपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट हुआ है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर वैसे सी है। द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस अलाउ द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन द अक्यूज शैल बी, अब मान लो वो विड्रॉल हुआ केस, तो वो आपका क्या इफेक्ट माना जाएगा? उसका इफेक्ट माना जाएगा कि वो आपका एक्विटल हुआ है। अगर पीपी केस विड्रॉ कर लेता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट तो वो एक्यूज एक्विटल माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? सी। एप्लीकेशन ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन बाय द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 prosecution can be made only after permission of the court. Decision is concerned. Decision has been made in good faith interest of public policy but overall to consideration material before them. तो इसका आंसर क्या है? Which of the following criminal procedure code permit the PP in charge of the 321 कहता है? ठीक है, which of तो इसका आंसर क्या है? P. Which of the following offense is not a compoundable under section 320 of the code of criminal procedure, और 320 कंपाउंडेबल से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑफेंस है आईपीसी का जो कंपाउंडेबल नहीं है? तो वो है आपका 307, अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। द पीपी ऑफ रेसिडेंट पीपी इन चार्ज ऑफ अ केस में द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस विड्रॉ फ्रॉम एट एनी पर्सन ईदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर। ये सिंपल सी बात है, इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 321 में बात करी गई है, इसका आंसर वैसे सी है। 321 में बताया गया विड्रॉ कर सकता है पीपी। इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द प्रोविजन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पब्लिक प्रोसीजर कंटेन इन आपका 321 में दिया गया, डी है इसका आंसर। The withdrawal of from the prosecution by the PP in case where the charge is required from before the charge has been framed
शैल हैव इफेक्ट दैट एक्यूज, क्या माना जाएगा वो आपका डिस्चार्ज माना जाएगा। देखो अगर विड्रॉ कर रहा है पीपी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, क्या केस को विड्रॉ कर रहा है, अगर चार्ज फ्रेम हो गए ठीक है तो वो उसके बाद विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाता है पीपी तो वो एक्विटल माना जाएगा, और अगर पहले कर रहा है तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या चार्ज फ्रेम नहीं हुए, बिफोर चार्ज फ्रेम है ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या माना जाएगा डिस्चार्ज माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या है ए, ठीक है, यहाँ चार्ज फ्रेम नहीं हुई और अक्यूज पहले ही डिस्चार्ज हो गया ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ए। At the trial, it is appeared that the magistrate at that case may be ought to be tried by the court of session in which the session of the court has shall commit the case। 323 देखो 323 क्या कहता है, 323 कहता है आपका प्रोसीजर व्हेन द आफ्टर commencement of inquiry on a trial magistrate find out that shade could be committed should be committed। अब देखो क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट के पास एक केस चल रहा था, पर केस चलते चलते पता चला, ट्रायल चलते चलते पता चला कि भैया ये तो मेरे पास नहीं चलना चाहिए ठीक है, उसमें नए फैक्ट्स निकल कर आ गए और कोई नया केस बनता हुआ नजर आया, तो ये क्या कहेगा कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देगा। तो कौन से सेक्शन के तहत भेजेगा 323 में भेजेगा ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या है बी। बिसाइड्स सेक्शन 209 एट द ट्रायल, देखो कमिटल जो होता है वो आपका दो बेसिस पे होता है, 209 में भी होता है और 323 में भी होता है ठीक है। 323 में कब होगा कमिटल, जब आपका वो केस चल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 209 209 में कमिटल कब होता है, जब वो सीधा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होता है। पर मान लो एक मजिस्ट्रेट के पास केस चल रहा है, उस मजिस्ट्रेट के पास जब केस चल रहा है तो उसे पता चला कि ये केस तो आपका कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए ठीक है, ट्रायल में कुछ नए फैक्ट्स निकल गया है, तो वो 323 में आपका कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेगा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्यूज पर्सन इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, क्या एक्यूज क्या है आपका कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है ठीक है, या एक्यूज कैन बी पनिश्ड इफ ही गिव्स फॉल्स आंसर इन ए सेक्शंस ठीक है। A conviction can be based upon the evidence partly recorded by magistrate and partly recorded by another magistrate, या आपका इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें सी वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना था, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ, कन्विक्शन कैन बी बेस्ड अपॉन द एविडेंशियली एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली रिकॉर्डेड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट, तो ये वाली बात ठीक है, तो सी है इसका आंसर। Whenever a magistrate whenever a magistrate is opinion after hearing the evidence for a prosecution accused that the accused is guilty that ought to be receive a severe punishment मिलनी चाहिए ठीक है, तो और वो उसको खुद नहीं दे सकता तो वो कहाँ भेज देगा, आपका सीएमएम के पास भेज देगा ठीक है, और ये कौन से तहत भेजेगा 325 के तहत भेजेगा, तो इसका आंसर क्या है बी। विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द postulate that the criminal court should be open for the open court है, 327 में ये बात लिखी गई है ठीक है, तो बी है इसका आंसर। ए एंड बी सी आर चार्ज फॉर रॉबरी एंड आफ्टर ट्रायल कन्विक्टेड बाय फर्स्ट मैजिस्ट्रेट दे आफ्टर वेदर फॉर द सेम फैक्ट दे कैन बी चार्ज एंड ट्राइड फॉर डकैती ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, यस उनको दोनों के सेम चला सकते हैं, तो ए है इसका आंसर। If the succeeding of judicial magistrate is opinion that the further examination of any witness whose witness has been already been recorded, it is necessary in the interest of justice, he may be re-summoned, उसको re-summon करना चाहिए such witness and after such further examination, cross examination and re-examination in any case, तो क्या होगा आपका उसे दोबारा से करा जाएगा। conviction and commitment on evidence partly recorded by one magistrate and partly recorded by another magistrate, तो 326 इससे रिलेटेड बात करता है, तो इसका आंसर ये है। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका कितने मंथ में आ जानी चाहिए, 2 मंथ्स में आ जानी चाहिए ठीक है, तो इसका आंसर बी है। इफ एन आफ्टर एविडेंस ओपिनियन मैजिस्ट्रेट अक्यूज इज गिल्टी इन विच ही डज नॉट हैव राइट टू पनिश अक्यूज मैक्सिमम पनिशमेंट, तो वो 325 में भेज देगा, तो आंसर इसका डी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।